दूसरे नंबर पे क्या होगा, जब स्रोत गतिशील हो, जब स्रोत गतिशील हो। अब इसमें भी दो कंडीशन बनेगी। फर्स्ट वाली क्या बनेगी, ए नंबर में आएगा जब श्रोता की ओर गतिशील हो, श्रोता की ओर गतिशील हो। इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिएगा, यहाँ पे स्रोत बना लेते हैं, इस प्रकार से आवृत्ति निकल रही है, इसका वेग है v, यहाँ पे bs आ जाएगा। यहाँ पे एक श्रोता बना लेंगे। अब यहाँ पे श्रोता कैसा है, स्थिर है, और गति कौन कर रहा है, स्रोत। स्रोत आपका गतिशील हो जाएगा। स्रोत कहाँ जा रहा है, श्रोता की ओर। स्रोत कहाँ जा रहा है, श्रोता की ओर। तब इसकी जो परिणामी आवृत्ति को देखेंगे हम ग्राफ के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हमने एक तरंगदैर्घ्य ले लिए इस प्रकार से, जहाँ पे क्या स्थित है आपका, श्रोता। ये श्रोता स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, लैम्डा। ये कितना आ गया, लैम्डा। और इसका जो वेग निकल के आएगा समय के साथ, वो कितना है आपका, vt। vt कितना है, इसका वेग है। अब इसका जो परिणामी निकल के आएगा वो देखना कैसा आएगा। यहाँ पे आपका श्रोता है, देखिए ये वाला कितना है आपका, bs। यहाँ कितना है, bs। जब ये गति करने लगेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, bs। और ये जो परिणामी तरंग होगी आपकी, यहाँ से ऐसे गति करेगी, ये कितना है, bs। देखिए ये पूरा कितना है, vt है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, bs। अब हमको जब ये यहाँ से निकालना है कि स्रोत कहाँ पहुंच रहा है, श्रोता की ओर, तो इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे vt माइनस bs। यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया आपका, vt माइनस bs। क्योंकि हमने ये देखा कि जब दोनों स्थिर हैं तो यहाँ तक कितना है, vt, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, bs। तो परिणामी जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, vt माइनस bs। अब हम इसकी निकालेंगे तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य जो है फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, vt। टाइम का मान निकालेंगे, t इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन पे v। लैम्डा अपॉन पे v हो गया। इसी प्रकार यदि हम लैम्डा डैश निकालें, क्या निकाले, लैम्डा डैश। लैम्डा डैश निकालेंगे तो कितना मान है, vt माइनस bs। vt माइनस कितना है, bs। कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या निकल जाएगा, b। अंदर बचेगा t माइनस s, लैम्डा डैश। t का मान कितना है आपका, लैम्डा अपॉन b, vt माइनस bs। bs के साथ t भी आता है ना यहाँ पे, क्योंकि टाइम तो दोनों में रहेगा ना। तो ये कितना है, vt माइनस bs इंटू t, bs इंटू t। तब इसमें जब कॉमन निकालेंगे तो कॉमन कितना निकल के आएगा, vt नहीं, केवल t निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, t। ये हो जाएगा b माइनस bs इंटू t, लैम्डा डैश b माइनस bs। t का मान कितना है, लैम्डा अपॉन पे लैम्डा अपॉन पे v। तब इसको ऐसा लिख सकते हैं, b माइनस bs अपॉन पे v इंटू पे लैम्डा। तो ये इसकी क्या निकल के आ जाएगी, आवृत्ति।
आवृत्ति नहीं तरंग है। क्या है ये? इसकी तरंग है। अब तरंग दैर्घ्य से क्या निकालेंगे? इसकी आवृत्ति है। तो आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है? n बराबर v अपॉन पे लैम्डा। तब n डैश कितना हो जाएगा? v अपॉन पे लैम्डा डैश। तो n बराबर n डैश हो जाएगा v अपॉन पे लैम्डा डैश। लैम्डा डैश की वैल्यू आपके पास है, इसको रख देंगे वहां पे तो निकल के आएगा n डैश v अपॉन पे v माइनस v अपॉन पे v इंटू में क्या है? लैम्डा। ये वाला v कहाँ चले जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पे हो जाएगा v अपॉन पे v माइनस vs इंटू v अपॉन पे लैम्डा, क्योंकि ये वाला v कहाँ चले गया? यहाँ पे। और ये v अपॉन पे लैम्डा किसके बराबर है? n के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा n डैश इज इक्वल टू v अपॉन पे v माइनस vs इंटू में n, क्योंकि v अपॉन पे लैम्डा की जगह में क्या रख देंगे? n। तो यहाँ पे अब बताइए आपकी आवृत्ति बढ़ रही है क्या घट रही है? आवृत्ति कैसी होगी? यहाँ पे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अब इसका हर कैसा हो गया है? छोटा। और यहाँ पे v ऊपर अंश में कैसा है? बड़ा। इसकी आवृत्ति यहाँ पे क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। आवृत्ति बढ़ जाएगी। कौन सी कंडीशन है? जब स्रोत स्रोता की ओर गतिशील हो। इसमें एक दूसरी बी कंडीशन होगी, जब स्रोत कहाँ जाए? स्रोता से दूर जाए, दूर गतिशील हो। दूर गतिशील हो तब हम देखेंगे। इसकी बी नंबर की कंडीशन देख लेते हैं। जब स्रोत कहाँ जाएगा? स्रोता से दूर गतिशील। दूर गतिशील होगा, इसका डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ले लेते हैं स्रोत, यहाँ पे एक स्रोता ले लेंगे। स्रोत कहाँ जाएगा? स्रोता से दूर जाएगा। तो अब हम इसकी आवृत्ति को देख के डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जब स्रोत कहाँ जाए? स्रोता से दूर जाएगा, तो इसकी आवृत्ति क्या निकल के आएगी? n डैश इज इक्वल टू v अपॉन पे v माइनस vs, माइनस की जगह में हो जाएगा प्लस, इंटू में आ जाएगा n। तो हमने देखा कि यहाँ पे आवृत्ति कैसी होगी? घट जाएगी। आवृत्ति कैसी होगी? घट जाएगी। वाले कंडीशन में कैसी हो रही थी? आवृत्ति बढ़ रही थी। और इसमें कैसा होगा? घट जाएगी। चित्र से भी आपको समझ में आ रहा है, जैसे जैसे इस ध्वनि की आवृत्ति कम होते जाएगी, क्योंकि ये स्रोत जो है स्रोता से कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। तो आवृत्ति भी कैसी होते जाएगी? उसकी घट जाएगी। तो हमको धीरे धीरे उसकी स्रोत की जो साउंड है वो कैसा हो जाएगा? कम सुनाई देगा। ठीक है।